हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हम बात करेंगे 12 प्लस के आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री के बारे में लगातार हम कई दिनों से वीडियो देते आ रहे हैं। आपको पहले हम 80 से ऊपर आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे चुके हैं, उन्हीं में से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम फिर सेक्शन वाइज करके आपको सिलेबस भी बता चुके हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बता चुके हैं। यदि आर्ट्स का स्टूडेंट एक्चुअल में देखा जाए तो ट्यूशन या कोचिंग ऐसे नहीं ले पा रहे और नहीं भी लेते साधारणतः अगर देखा जाए तो, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि वो घर ही घर बैठ के या दूसरे कुछ काम करके दुकान उकान चला के किसी भी तरह वो पढ़ते हैं, सिर्फ डिग्री हासिल करते हैं। तो खास करके आजकल के युग में जो इंटरनेट की ज़माना है तो इनमें आपको एक हेल्प होगा। और ख़ास करके हम आर्ट्स के बच्चों को यहाँ पे बताएंगे कि आपके ऊपर हम मेरा एक अलग ही सोच है, आपको एक अलग ही हम ये करना चाहते हैं या मोटिवेट करना चाहते हैं। और इसी चैनल के जरिए आपको सारा कुछ हेल्प होता जाएगा। अगर वीडियो में इस लगातार आप वीडियो देखते रहेंगे या तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा ही। लेकिन आपको यही बता दें कि आपको हम इस तरह एक अवेयरनेस कर देंगे, इस तरह आपको एक चेतावनी दे देंगे या चेतावन आपको कर देंगे कि लगेगा कि नहीं कौन कौन क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं सारा कुछ आपको पता हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। जैसे जो स्टूडेंट खास करके कोई ऐसा पढ़ाई को ध्यान नहीं रखते हैं तो उसको पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा छड़े, क्या करे ना करे। और एग्जाम के कुछ दिन पहले ऐसे प्रारूप निकालता है, वो 10-20 रुपये में 30 रुपये में खरीद करके थोड़ा बहुत ये करके पढ़ लेता है। लेकिन आपको यहाँ से एक प्रिपरेशन करने के लिए, आपको एक अच्छा तैयारी करने के लिए यहाँ पे एक मौका है और इसके ज़रिए आप एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी से आपको जो इतना सारा चीज़ आपको मिलता जा रहा है, फिर आपको हम क्या करेंगे, इसी तरह का और सेट मेरे पास अभी टाइपिंग चल रहा है। ये तो अभी हम जस्ट टाइपिंग कंप्लीट करके उसको देख कर हम प्रिंट आउट कर लिए। इसी तरह 2 सेट और टाइपिंग हो चुका है ऑलरेडी, जो मेरा ऑपरेटर हो उन्हें बताया। लेकिन सिर्फ उसको हम देखेंगे, कहीं पे कुछ अगर थोड़ा बहुत गलती होगा तो उसको सुधार करके हम फिर प्रिंट आउट करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका एक जो है निचोड़ यानी इसको कंबाइंड रूप में एक फिर हम आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगस्त के लास्ट तक हम आपको देने की कोशिश रखेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हर सब्जेक्ट का आपको इसी तरह टाइपिंग किया हुआ नोट्स आपको मिलेगा इस चैनल के जरिए। अब चलिए फटाफट, थोड़ा सा अनाउंसमेंट हो गया, थोड़ा सा चैनल के बारे में प्रमोट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और थोड़ा सा और एक चीज़, यदि कोई स्टूडेंट इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो केवल सिर्फ मात्र 300 रुपये आपको देना पड़ेगा। 300 रुपये में सिर्फ आपको यही देंगे ऐसा नहीं है, 300 रुपये में आपको हिस्ट्री का जितने भी सेट बनेगा सब सेट आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल का, यानी टोटल कंप्लीट नोट्स आपको 300 रुपये में मिलेगा। और अभी से लेकर यानी जून से लेकर आपको एग्ज़ाम तक जितने भी कुछ मटेरियल होगा, जितने भी कुछ मटेरियल बनेगा, सब कुछ सिर्फ केवल मात्र 300 रुपये अगर एक ही बार पे कर देंगे तो आपको मिलता जाएगा। एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये कुछ ही अमाउंट नहीं है। बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप पढ़ाने के बजाय आप कमाने की ज़्यादा सोचते हैं। तो देखिए, एक चीज़ होता है, हर चीज़ के कॉस्ट पड़ता है। जैसे पेपर प्रिंट करना, फिर ऑपरेटर को देना, तो सब कुछ तो होता है। तो अगर वो कहाँ से हम ये कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग को तो ये बनता ही है। जब फ्री में वीडियो मिल रहा है तो वो अलग चीज़ है, अब तो फ्री में देख ही रहे हैं। लेकिन इसका अगर प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, फिर आपको पीडीएफ सेंड करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, आपके साथ उतना टाइम देंगे, फ़ोन में बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ तो बनता ही है। तो अगर आप लोग को जैसा लगे उस तरह आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई मेरा ये नहीं है। आपको जो है स्वतंत्र है, आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो स्टूडेंट का मानना ये है, उसी स्टूडेंट को हम ये थोड़ा सा ट्रिक दिए कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सही होगा वो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए। यदि आपसे नहीं बनता है तो इसका जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर आपको दे देंगे। सिर्फ ऐसा लिख देंगे कि एक का ए, जैसे लिख दिए यहाँ पे एरो दे के या डॉट दे के यहाँ पे हम ए लिख देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि एक का ए होगा या बी होगा। तो इस तरह करके हम चारों यानी 15 क्वेश्चन का हम आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध, ठीक है, यहाँ पे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का
तृतीय शासक कौन थे। और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ और हो जाएगा, जो स्टूडेंट अंग्रेजी वर्जन है उनके लिए भी ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा बता रहे थे कि आप जल्दी से कमेंट करें, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो तब फिर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं, हर साल ऐसा देखने को मिलता है। तब फिर वहाँ पर कॉमेंट आते हैं या डिमांड बढ़ता है कि सर इंग्लिश में कीजिए। तो अभी से हम इंग्लिश को छोड़े नहीं, इंग्लिश को भी साथ साथ लेकर इस साल चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी जो वर्जन है उसको भी मिल जाएगा। हु वाज द थर्ड रूल ऑफ द मयूरी इम्प्रेस, ठीक है, यानी मयूरी साम्राज्य जो है का तृतीय शासक कौन था। तो यहाँ पे आप लिखिएगा गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो व्हिच किंग ऑफ द गुप्त राजवंश वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो आप टिक करेंगे। और आपको जब हम ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं तो आपको ये हमको माने कमेंट के ज़रिए बताना चाहिए कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। अगर आप लोग नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि सिर्फ हम जो वीडियो दे रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं आपको समझ में आ रही है कि इस जो वीडियो है इसका कीमत कितना होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर 80 हम ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं, अब 80 ऑब्जेक्टिव आप देख भी चुके हैं और आपका आंसर भी अगर पता है, आप थोड़ा बहुत भी अगर मेहनत नहीं किए हैं, तो ये जो है ये इंटरनेट के युग जो है ये व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान के चलिए मेरे अभी 100 स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 100 में से अगर 5 भी स्टूडेंट इसमें अगर कमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम यही सोचेंगे जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये मेरा जो जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं अगर देखा जाए तो इसका कोई मायने आप लोग नहीं ले रहे। एक चीज़ आपको हम बताएंगे, मान के चलिए हवा का कोई कॉस्ट नहीं है, हवा आप फ्री में आपको मिल रहा है, लेकिन इसका कीमत आप जानते हैं। कॉस्ट अलग चीज़ होता है जिसको परचेस करना पड़ता है, ठीक है, कॉस्ट जिसको हम कहते हैं। तो हवा का कोई कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ता है, लेकिन मूल्य कितना है जानते हैं। यदि हवा नहीं रहेगा तो आप 1 सेकंड के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उसी तरह ये फ्री मिल रहा है, मतलब इसको कॉस्ट कोई नहीं है तो इसका मूल्य भी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। लेकिन आप लोग के पास हम यही उम्मीद रखेंगे कि ज़रूर कम से कम 5-10 स्टूडेंट का इसमें कमेंट आना ही चाहिए कि ए का आंसर ये होगा, बी का आंसर सी होगा, डी का आंसर सी होगा। कम से कम पहले आप पिछले वीडियो को देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए, हम वो सब क्वेश्चन दे दिए। पहले वो सब वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, या तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर उस वीडियो को देखने के बाद फिर इसका आंसर दीजिएगा। हम आपके कॉमेंट का यानी आंसर का हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन जो है, अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था। विथ होम डिड एट अल्बेरुनी कम टू इंडिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों वर्सन में है, हम थोड़ा थोड़ा करके कभी कभार अंग्रेजी को पढ़ेंगे। अंग्रेजी मेरा उतना खास है नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत पढ़ने का। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, यानी बीजक इज़ द कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद मल्लद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। हु वॉज द राइट ऑफ द बुक ऑफ अमुल्लद, ठीक है। तो इसमें जो है देवराज प्रथम है, देवराज द्वितीय है, कृष्ण देवराव है, उसके बाद बहुत सारे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आप जरूर लिखिए। किस मुग़ल शासक ने हिंदुओं पर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हिंदुओं पर रॉ यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, रॉ शायद हम तो यहाँ पे करेक्शन किए थे, लेकिन कहाँ तक क्या हुआ पता नहीं। यहाँ पे शायद रॉ को छोड़ दिए हैं, करेक्शन कर रहे थे, तो पर यहाँ पे 2 रॉ है, लेकिन 1 रॉ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग माइंड नहीं लीजिएगा, क्योंकि आदमी का होता है, गलती तो होगा ही। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, ठीक है। तो फतेहपुरी सीकरी है, दिल्ली है, लाहिर है, लाहौर यहाँ पे होना चाहिए था, लाहौर होम ओकर होना चाहिए था, जो भी है कुछ तो ऐसे निकल जाता है। बंगला और बिहार में, बंगाल और बिहार, यहाँ पे बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। उसके बाद स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। हु इज द स्टैंड ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन इसको कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्थिति
तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हम जानते हैं 26 जनवरी तो हम लोग इसको मनाते ही हैं, लेकिन आप जानेंगे किस वर्ष का जो है ये हुआ था। यहाँ से शुरू होता है आपका ग्रुप बी, जिसको हम खंड बी के नाम से या ख के नाम से जानते हैं। यहाँ पे खंड ख होना चाहिए था, कॉल ये है। प्राचीन भारत में, यहाँ 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों क्वेश्चन का जो है आपको 2-2 अंक मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय के कौन कौन से स्रोत है, अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ द एशियन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एशियन इंडियन हिस्ट्री। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज द अकबर बोर्न, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों का नाम या पुरुषों का नाम लिखिए। नेम फॉर मैन हु प्लाइड इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया फ्रीडम मोमेंट, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे भाग 1 है, सेक्शन 1 है। यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन आपका रहेगा, तीनों क्वेश्चन में आपको 5-5 अंक करके मिलेगा, ठीक है। तो आपसे हम यही आशा रखेंगे कि इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कीजिए। अगर आपके पास आंसर नहीं है, आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हम बताइए। आपको हम ये सबका साथ सबका एकदम बारीकी से आपको आंसर देंगे, लिखित रूप में आंसर देंगे, और जो है खूब एकदम उसको प्रिपरेशन ढंग से बनाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट करके। उसको आराम से अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को हम बताएंगे कि आप थोड़ा सा जब तक हमको सहयोग नहीं कीजिएगा, चैनल को आगे आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जोड़ेंगे, तो फिर इसमें हम टाइम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अभी जानते हैं कि मेरे जो हमसे परिचित है थोड़ा बहुत, मेरा बहुत सारे काम है, लेकिन हमको उन सब काम को छोड़ छाड़ के अभी लॉकडाउन के चलते हम कुछ यहाँ पे टाइम दे पा रहे हैं। अगर आप लोग का अगर इसमें सपोर्ट ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा आदमी इसको अगर पसंद करेंगे, तो फिर हमको क्या लगेगा, हम इस फील्ड में आने के लिए मतलब एक बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ थोड़ा सा सोच के, अगर मान के चलिए ये वीडियो अगर किसी का आप शेयर करेंगे तो आपका क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें 2 आदमी का भला हो जाएगा, कुछ मेरा भी उसमें प्रमोट हो जाएगा, और जो इसको मिलेगा उनको भी ये चीज़ क्या हो जाएगा, एक उसको जरिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से हमको मिला और इससे हम ये कर पाएंगे, अच्छा चीज़ मिल जाएगा। तो आदमी को हमेशा पॉजिटिवली सोचता है, और कभी भी आप ज़िंदगी में किसी का नुकसान नहीं करने के सोचिए, हमेशा किसी को देने के लिए, कुछ सहयोग करने के लिए सोचिए, तब जाकर आप कुछ ज़िंदगी में आप कुछ बन पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो को विशाल जो है स्नान नगर, जिसको हम लोग स्नान करने का नगर के रूप से हम जानते हैं, स्नान नगर के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये तो जानते हैं हम लोग, एक पत्थर था जिनके 2 साइड में सीढ़ी थे, कितना ऊंचा गढ़ था, सब कुछ हम आपको इसमें आंसर में बताएंगे। महान जनपद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय महान जनपद? हिनयान, सॉरी हम कौन सा क्वेश्चन को यहाँ पे ये कि हम पता नहीं, हम तो करेक्शन इसमें किए थे, लेकिन ज़्यादातर दिखा जा रहा है कि करेक्शन नहीं हो पाया है। इसका मतलब हुआ शायद जो गलती बोला हम पहले निकाले थे उसी का शायद हम PDF कर चुके हैं, तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे कुछ हम जो जहाँ हमको ये दिक्कत था कि यहाँ पे गलत है, वहीं पे अभी भी गलत दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब हो रहा है जहाँ पे जो करेक्शन करने के लिए हम निकाले थे उसी का हम PDF कर चुके हैं। जो भी है, अगर बाय द वे जब हम ये नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे कभी, तब फिर इसको सुधार कर देंगे। यहाँ पे हिनयान होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, रॉ की जगह हिनयान और महान में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है भाग 2 सेक्शन 2। किताबुल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं? अमर नायक कौन थे? विजयनगर प्रशासन में उनका क्या योगदान था? हाँ, अकबर के दरबार यहाँ पे दरबार में भी गलती हैं। दरबार में नवरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बाद यहाँ पे है संताल विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। 1897 के विद्रोह के लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था? रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे राइट या शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। ये आपका था जो है खंड ख, यानी खंड बी के बारे में। अब यहाँ पे आएगा सी के। अब खंड यहाँ पे डी शुरू होता है, खंड घ। यहाँ से जो है जितने भी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 8 नंबर करके आपको रहेंगे, और इनमें काफ़ी आपको लिखना होगा, यानी कम से कम 200 से 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। और इनका आंसर जो है हम काफ़ी से बारीकी से दे दें। और इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में अथवा से क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन आपको दिए हैं। जब नेक्स्ट टाइम होंगे तब फिर आपको यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन और हम जोड़ के आपको बताएँगे, ठीक है।
है। जैसे मोहनजोदाड़ो में यहाँ पे और एक क्वेश्चन जोड़ा जाएगा और विजयनगर यहाँ पे भी अथवा और एक क्वेश्चन जोड़ा जाएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे और एंड हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने राज किया? 4 राजवंश थे। ठीक है, उसमें कृष्णदेवराय जो था, तुगलक जो ये था राजवंश था, उसी से वो था। तो ये आपका उत्तर जो भारतीय ये थे उसमें इसका जो है साम्राज्य था। ठीक है, जो अब आपका आंसर बताएंगे तो फिर ये सब क्लियर कर देंगे कि उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, क्या क्या वो उपलब्धि किए थे उनको मूल्यांकन करने के लिए पे कहा जा रहा है। 1897 के ईस्वी के विद्रोह का विफल के कारणों का उल्लेख कर। 1897 जो विद्रोह हुआ था उसमें विफल क्यों हुए थे, उनका क्या क्या कारण था। और ग्रुप जो ई है इसमें आपको 2 चित्र दिया जाएगा, मानचित्रों, जहाँ पे इन सब चीज़ को कम से कम 3-4 चीज़ों का नाम को आपको वहाँ पे चिन्हित करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे दे चुके हैं। दोनों फिगर को आप देख लीजिए और आपसे एक रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप ज़रूर 2 आप डायग्राम ले लीजिए, 2 आप चार्ट पेपर ले लीजिए, एक विश्व का मैप और एक इंडिया का मैप। दोनों मैप को हर रोज़ देखिए, कहाँ इंडिया है कहाँ दूसरे देश है, तब जाकर आपको जब हम समझाएंगे आंसर बताएंगे। ऐसे तो मेरे पास अभी जो है ऐसा मॉनिटर सिस्टम नहीं है कि उसमें हम आपको चार्ट भी दिखाएंगे और वीडियो भी बताएंगे। धीरे धीरे हो जाएगा, आप लोग अगर सहयोग देंगे तो फिर जब हम इसको बात करेंगे तब हो सकता है कि किसी तरह हम फिगर को ड्रॉ करके कुछ थोड़ा बहुत आप लोग को टिक करके समझाएंगे। तो आपके पास अगर डायग्राम रहेगा, आपके पास मानचित्र रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। आशा करेंगे कि आप ज़रूर हमको सहयोग कीजिएगा जिस भी तरह से हो। लेकिन आपसे हम इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो से ये करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।